हेलो दोस्तों, आज हम इस सेशन में इस वीडियो में आपको जॉइंट्स और उसके मूवमेंट और क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो जैसा कि हम लोग लास्ट 3 वीडियोस में मैंने जो है आपसे स्केलेटल सिस्टम के बारे में उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है और उसके काफ़ी बातें हमारी स्केलेटल सिस्टम हो चुकी हैं। तो उसी की श्रृंखला में आज हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में संधि कहते हैं। और यह संधि कितने प्रकार के होते हैं, क्या इसके क्लासिफिकेशंस हैं, क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन के उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसको वहाँ तक पहुँचने से पहले हम जो है एक जो जनरल साइनोवियल जॉइंट होता है, जॉइंट एक संधि होता है, उसका एक डायग्रामेटिक मैंने आपको दिखाया। यहाँ मैंने एक डायग्राम बना के रखा हुआ है जो कि एक जॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले किसी टॉपिक पढ़ने से पहले हमको उसे जानना होता है कि एक्चुअली वो टॉपिक है क्या। तो जॉइंट्स, जैसे कि आप नाम से ही जानते हैं, जॉइंट में संधि होता है और संधि यानी कि जंक्शन, जहाँ पर दो चीज़ों का मिलन होता है। तो जंक्शन मीन्स यदि दो बोन्स का मिलन होता है, दो बोन्स एक दूसरे से आपस में मिलते हैं, तो जिस पोजीशन पे जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे जॉइंट कहते हैं। मीन्स इट इज द जंक्शन, जॉइंट इज अ जंक्शन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ bones or two same type of bone, you can say it is a junction between two same type of bone। तो बोन्स किस प्रकार के होते हैं और बोन्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारे बोन्स कैसी होती हैं, इनका शेप क्या होता है, इनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो आज हम जॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो जॉइंट क्या होता है कि आपका, जैसे मैंने बताया है कि ये जंक्शन होता है दो बोन्स के बीच में। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये दो बोन्स है ना, ये ऊपर से ये बोन है और ये बोन, ये दोनों बोन्स हैं। इन दोनों बोन्स के बीच में जो ये जंक्शन है, दिस इज कॉल्ड जॉइंट। क्यों? अब हमने पहले बात किया था कि हम लोगों ने कि जॉइंट्स को या दो बोन्स को जो कनेक्ट करता है आपस में, वो किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं? लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट होते हैं ना, कि दो लिगामेंट, जो लिगामेंट होता है दैट हेल्प्स द पॉइंट्स टू कनेक्ट विद ईच अदर। ठीक है। और लिगामेंट का क्या काम भी होता है कि ये भी काम होता है कि वो किसी प्रकार के मैकेनिकल शॉक को और ट्रॉमा को एब्जॉर्ब करने में उस पर्टिकुलर जॉइंट्स को हेल्प करता है। तो उस जॉइंट्स को इंजरीज कम पहुंचती हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में इन सब चीज़ों का फंक्शन क्या है, एक करके बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर में ये दो बोन्स है, दिस आर टू बोन्स, ठीक है, दोनों एक तरफ है। और ये पूरा स्ट्रक्चर आप देखेंगे, पूरा स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ जॉइंट, राइट। तो आप देख रहे हैं ये पहले जो लास्ट का जो आउटर मोस्ट लेयर है, इट इज एक्चुअली अ फाइब्रस लेयर होता है। ये फाइब्रस लेयर होता है, फाइबर का बना हुआ होता है, लेयर होता है, जो दोनों हड्डियों को, दोनों बोन्स को आपस में बांध के रखने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स द बोन्स टू बाइंड विद ईच अदर प्रॉपर्ली, राइट। सो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इस फाइब्रस लेयर के बाद आपका जो आता है वो नेक्स्ट है आपका लिगामेंट। मैंने बताया था कि ये दोनों हड्डियां आपस में इस लिगामेंट के माध्यम से जुड़ी हुई है। देख रहे हैं आप कि ये दोनों, ये लिगामेंट बना हुआ, दिस इज द लिगामेंट। These two bones are joined with each other with the help of this ligament। तो लिगामेंट क्या किया, इसने दोनों बोन्स को आपस में जोड़ के रखा हुआ है, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में रखा हुआ है। और इसके बाद आपका ये दो लेयर, आउटर मोस्ट लेयर इज योर फाइब्रस लेयर, जो फाइबर से बना होता है, ठीक है। उसके बाद का लेयर होता है आपका ये लिगामेंट होता है। लिगामेंट जो हेल्प करता है दोनों बोन्स को आपस में बाइंड करने में। नेक्स्ट जो इसके अंदर का लेयर, ये दो लेयर इस तरह बनी हुई देख रहे हैं आप, ये भी लिगामेंट है, ये फाइब्रस लेयर है, ये भी लिगामेंट, ये फाइब्रस लेयर, दोनों बोन्स हो गई। अब बीच में आ जाए तो बीच में देखें डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि इसमें ये एक ब्लू कलर का, एक व्हाइट कलर। तो आप देख रहे हैं कि ये जो अंदर की लेयर है, दिस इज योर द एंटायर रीजन, यहाँ से देखिए यहाँ तक का जो रीजन है, दिस इज योर साइनोवियल कैविटी। जो एक जॉइंट का क्लासिफिकेशन होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो एक जो साइनोवियल जॉइंट होता है उसमें ये साइनोवियल कैविटी होती है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये जो लेयर है, दिस इज योर साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या होता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन। यानी कि मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि आउटर जो फॉरेन मटेरियल होते हैं उसको अंदर आने बाहर जाने में सेलेक्टिव काम करता है। तो यहाँ पर ये एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है, जो साइनोवियल कैविटी के चारों ओर पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं ये आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन हो गया। इसके बाद ये ऊपर का जो लेयर हो गया, देखो मैंने लिखा हुआ है कि जॉइंट कैप्सूल, बिकॉज दिस इज द जॉइंट, राइट। ये जॉइंट है, जंक्शन बिटवीन टू बोन्स। तो इसके बीच में पूरा ये एनकैप्सुलेटेड होता है, एक कैप्सूल से बंधा होता है। आप देखें ये पूरा कैप्सूल से
बना हुआ है यहाँ, ये कैप्सूल है पूरा, इसको यहाँ से पूरा बाइंड किए हुए है, राइट। ये जॉइंट कैप्सूल तो कहते हैं। इस कैप्सूल के अंदर की जो लेयर होती है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाद आगे आते हैं इसके अंदर की स्ट्रक्चर में चलते हैं। अब अंदर आप आएंगे, देखिए इसमें चार लेयर, आपने 4 लेयर के बारे में, 3 लेयर एक मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ी आपने। लेयर 2 लेयर, एक मेम्ब्रेन एक लिगामेंट। कैसे? आउटरमोस्ट लेयर इज योर फाइब्रस लेयर, फाइब्रस टिश्यूज बना हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद आपका लिगामेंट आ गया, सेकंड वन सेम, इस तरह भी सेम है। दिस इज योर फाइब्रस लेयर, द लिगामेंट, आफ्टर दैट दिस इज योर जॉइंट कैप्सूल, राइट। ये जॉइंट कैप्सूल हो गया, उसके अंदर होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है जो ये पूरा स्पेस है जहाँ डॉटेड दिख रहा है आपको, तो ये साइनोवियल कैविटी बोलते हैं। इसके अंदर ही साइनोवियल फ्लूइड यानी कि जो तरल पदार्थ, साइनोवियल तरल पदार्थ द्रव पाया जाता है। और यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो साइनोवियल कैविटी में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसके अंदर एक एसिड होता है विच इज कॉल्ड एज हायालुरोनिक एसिड। मैं नाम लिख देता हूँ और इसके बारे में फंक्शन यहाँ लिख देते हैं, HYA हायालुरोनिक NiCLURONIC हायालुरोनिक एसिड। अब ये इसका क्या काम होता है, इस अम्ल का काम क्या होता है? तो ये जो आपका हायालुरोनिक एसिड होता है, इट इज प्रेजेंट इन योर साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड होता है, एंड दिस acid is responsible to decrease the thickening of this cartilage। ये आप देख रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे, उसका फंक्शन बाद में। हाइलोनिक एसिड ये आपको देखो, पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसके बाद इसके फंक्शन बारे में बात करते हैं। तो ये आपका हो गया। इसके बाद आप देखते हैं ये क्या, एक जो है आपका कार्टिलेज पाया गया, दोनों साइड से बोन्स के ऊपर कार्टिलेज लगे हुए होते हैं। वो कार्टिलेज क्या करते हैं, इन दोनों बोन्स के आपस में जब फ्रिक्शन होता है तो उस फ्रिक्शन को कम कर, मीन्स फ्रिक्शन से होने वाले जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, उससे होने वाले जो आफ्टर इफेक्ट्स, जैसे जॉइंट बोन्स की फ्रिक्शन से उस पर घर्षण होने से पेन डेवलप हो जाता है। तो हम बोलते हैं जिससे आर्थराइटिस की शिकायत होती है, जिसे कंप्लेन होता है आर्थराइटिस का, तो उनके अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है और प्लस ये जो आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो कार्टिलेज होता है, इसकी थिकनेस कम हो जाती है। और थिकनेस कम होने का ये दोनों बोन आपस में फ्रिक्शन करने लगते हैं, रब करने लगते हैं, घर्षण करने लगते हैं, जिस कारण से इन दोनों बोन्स की जो ये नीचे की जो लेयर है, आर्टिकुलेटिंग जो बोन होता है, आर्टिकुलेटिंग बोन, उसकी थिकनेस कम होती जाती है और पेन डेवलप हो जाता है। बोलते हैं जैसे से ओल्ड एज होता है तो वैसे वैसे मीन्स पेन होना स्टार्ट हो जाता है, बैठने में, उठने में नी पेन होना स्टार्ट हो जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ दिस आर्टिकुलर कार्टिलेज। और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज किससे बना होता है? हाइलिन कार्टिलेज होता है। जनरली ये हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। तो ये हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ है। तो अब मैं बात कर रहा था कि जो ये हायालुरोनिक एसिड का, तो ये जो हायालुरोनिक एसिड है, इसका काम ये होता है कि इस जो कार्टिलेज की थिकनेस को डिक्रीज होने में बचाना, मीन्स टू प्रिवेंट द डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकुलर कार्टिलेज, जिसे हम हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं। तो इसी कारण से घर्षण स्लो होता है, मीन्स जैसे जैसे एजिंग होगी कार्टिलेज की थिकनेस कम होती जाएगी। ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। बट ये एसिड अगर साइनोवियल फ्लूइड में प्रॉपर अमाउंट में है, प्रॉपर मात्रा में है, तो इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज। जो कार्टिलेज की थिकनेस को डिक्रीज करने का जो रेट होगा, गति होगी, इसको स्लो कर देगा। तो इस तरह से ये आपका ये एक प्रॉपर डायग्राम है जो कि आपकी साइनोवियल जॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। और उसके अंतर्गत मैंने आपको दिखाया कि ये जो साइनोवियल कैविटी होती है, इसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक है। तो एक चीज़ का फंक्शन देख लीजिए आप, क्या है, ये फाइब्रस लेयर आउटरमोस्ट लेयर ऑफ जॉइंट, उसके बाद देन लिगामेंट पाया जाता है। लिगामेंट के बाद अंदर की जो होती है, चूंकि ये जॉइंट पूरा है, इसको कैप्सुलेटेड फॉर्म में होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। तो आपके ये फाइब्रस ये आपका आ गया जॉइंट कैप्सूल हो गया। देन आफ्टर दैट योर साइनोवियल मेम्ब्रेन, फिर साइनोवियल कैविटी, दिस एंटायर इज कॉल्ड योर साइनोवियल कैविटी। उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, एंड साइनोवियल फ्लूइड कंटेन्स हायालुरोनिक एसिड व्हिच
डिक्रीजेस द रेट ऑफ डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज? दिस आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो इस बोन्स के आर्टिकुलेशन में प्रेजेंट होते हैं, और इसके कारण से जो है पेन जो है वोल्टेज कम होता है। तो ये एक प्रकार से आपका एक डायग्राम है जो कि आपके साइनोवियल जॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम चलते हैं अपने आगे की तरफ, जो कि अब जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि जॉइंट किस बेसिस पे, किस आधार पर उनको क्लासिफाई किया गया है और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बात करते हैं आगे चलते हैं। joints, a junction between two bones is called joints, right? तो अब जॉइंट का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ था कि जब बोन्स का क्लासिफिकेशन किया गया था, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप एंड स्ट्रक्चर। शेप और स्ट्रक्चर के आधार पे बोन्स का क्लासिफिकेशन कितने 5 भागों में किया गया था। तो मैंने आज बताया था ना कि लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, सिसमॉइड बोन, 5 कैटेगरी बांटा गया था। उसी प्रकार से इसको मीन्स जॉइंट्स को क्लासिफिकेशन उसके मूवमेंट के आधार पर किया जाएगा, डिग्री ऑफ मूवमेंट। जॉइंट का क्या काम होता है? मेनली जॉइंट का फंक्शन होता है टू प्रोवाइड इफिशिएंट एंड कंफर्टेबल मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे मेरे ये एल्बो जॉइंट है, तो यहाँ पे जॉइंट क्यों प्रेजेंट है? बिकॉज जब मैं इसको यहाँ पे आपका फ्लेक्शन करता हूँ, एक्सटेंशन करता हूँ, तो मैं इजीली इस मूवमेंट को परफॉर्म कर सकूँ। दैट्स वाई आपका जॉइंट यहाँ मौजूद होता है। तो आपके जितने भी जंक्शन जॉइंट होते हैं वो आपके बॉडी मूवमेंट को इंक्रीज करने के लिए और इफिशिएंट तरीके से आप मूव कर सके बॉडी के किसी भी मूवमेंट को, तो उसके लिए जॉइंट होता है। तो अब हम ये जॉइंट का क्लासिफिकेशन डिग्री ऑफ मूवमेंट के बेसिस पे होता है। किसके बेसिस पर? डिग्री ऑफ मूवमेंट की कितना ज़्यादा मूवमेंट किसी जॉइंट पर होता है, तो उसके डिग्री ऑफ मूवमेंट के अनुसार ही उस जॉइंट को क्लासिफाई किया गया है। तो एक पहला आधार ये हो गया। दूसरा आधार क्या होगा? वो जॉइंट्स किस चीज़ से बना हुआ है। मीन्स जैसे फाइब्रस से बना हुआ जॉइंट तो फाइब्रस जॉइंट होता है, कुछ जॉइंट कार्टिलेज से बने होते हैं तो कार्टिलेजियस जॉइंट होते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि टिश्यू मीन्स आपके कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट्स होते हैं, लिगामेंट और आपके सब आपके कार्टिलेजेस। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं? ये आपको जो है जॉइंट को क्लासिफाई करते हैं। फाइब्रस जॉइंट हो गया, कार्टिलेजियस जॉइंट हो गया, और उसके बाद आपका जो एक होता है मूवेबल जॉइंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ मूवमेंट, बेसिस क्या है? बेसिस ऑफ रेंज ऑफ मूवमेंट। एक हो गया। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल थ्रू विच दे आर फॉर्म। एक बोल झाल भाषा में मटेरियल्स बोल सकते हैं, थ्रू विच जॉइंट्स आर फॉर्म। जैसे कि एग्जाम्पल जैसे कि फाइब्रस जॉइंट हो गया आपका, ये फाइबर से बना हुआ होता है जॉइंट में, उसका फाइब्रस जॉइंट हो गया है ना, फर्स्ट वन। देन आपका कार्टिलेजियस जॉइंट हो गया, कार्टिलेजिनस। इसका थर्ड आपका हो गया फाइब्रस कार्टिलेज। लिगामेंटस जॉइंट, लिगामेंट से बने हुए जॉइंट्स जो जहाँ पे लिगामेंट्स मेन रोल होते हैं, लिगामेंटस जॉइंट को अभी हम एक तरह बात करेंगे इसके बारे में। तो ये मतलब ये बेसिस है, द बेसिस ऑफ द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट, रेंज एंड डिग्री ऑफ मूवमेंट, रेंज एंड डिग्री ऑफ मूवमेंट, रेंज एंड डिग्री ऑफ मूवमेंट। on the basis of range and degree of movement joints are classified, and on the basis of materials through which these joints are formed, means जो इसके हेल्प करते हैं, जो joints को
निर्माण होने में सहायता करते हैं, उनके पदार्थ मटेरियल के आधार पर भी जॉइंट को क्लासीफाई किया गया। हम आगे चलते हैं, अब क्लासिफिकेशन चलते हैं कि जॉइंट्स के क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं। जॉइंट्स को जनरली 3 भागों में बांटा जाता है, 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। हाँ ठीक है, 3 कैटेगरी में बांटे। पहला होता है सिन आर्थरस जॉइंट। सिन आर्थरस जॉइंट जिसे हम फाइब्रस जॉइंट भी कहते हैं। ये जॉइंट फाइबर के बने होते हैं, फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, सिनार्थरस हो गया। देन सेकंड वन इज योर एम्फीआर्थरस, एम्फी ARTHROSE आर्थरोसिस। और थर्ड वन इज योर सिनार्थरस, एम्फीआर्थरस और डाइआर्थरस, DIR आर्थरोसिस, आर्थरोसिस। राइट, तो एक तरह की बात करेंगे। सिनार्थरस को फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। ये सिनार्थरस, इसका दूसरा नाम फाइब्रस जॉइंट है। इसका तीसरा नाम है इमूवेबल जॉइंट। क्या नाम इसका है? इमूवेबल, जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता। ऐसे जॉइंट्स जहां मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसके 3 नाम है, सिनार्थरस, फाइब्रस या इमूवेबल जॉइंट्स। इसका नाम क्या है? ये एम्फीआर्थरस। इसका नाम है कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस। तीसरा नाम इसका है पार्शियली मूवेबल, मतलब थोड़ा बहुत इसमें मूवमेंट्स होते हैं। पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स, मूवेबल यानी कि थोड़ा बहुत मूवमेंट। यहाँ पे ये इमूवेबल, कोई भी इस पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता, नो मूवमेंट इन दिस जॉइंट्स, कोई मूवमेंट नहीं होता है। यहाँ पर पार्शियल मूवमेंट होता है। और इसमें डायथरस जो जॉइंट होता है, इसको हम साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसके बारे में मैंने बताया, थोड़ी बहुत बात की हम लोगों ने, साइनोवियल जॉइंट। या इसको एक और नाम इसका है फ्रीली मूवेबल जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। ठीक है, तो ये आप क्लासिफिकेशन है। पहला कौन सा है? सिनार्थरस। सिनार्थरस ये फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं। और उसका दूसरा नाम क्या होता है? ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जो कि जिनका बिल्कुल भी मूवमेंट जहां पर नहीं होता है। सेकंड क्लासिफिकेशन आते हैं तो एम्फीआर्थरस बोलते हैं। एम्फी मीन्स होता है बीच का, जैसे एम्फीबियंस होते हैं ना, कि पानी में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं ना, एक्वेटिक एज वेल एज लैंड बेलर्स होते हैं, दोनों जगह वो रहते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस। ये दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं उसमें, दोनों जगह उनका हैबिटेट होता है। उसी प्रकार से एम्फीआर्थरस जॉइंट्स का नाम देखा है। एम्फीबियंस दोनों, बोथ, यानी ऐसे जॉइंट्स जो कि फ्रीली मूवेबल और नो मूवेबल, इमूवेबल जॉइंट के बीच में हो, यानी कि थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकें, उसे पार्शियल मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, उन्हें हम एम्फीआर्थरस जॉइंट्स कहते हैं। और डायथरस जॉइंट्स, जो कि जिसे हम साइनोवियल जॉइंट्स भी कहते हैं। और थर्ड वन, तीसरा नाम उसका है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो ये आपके जॉइंट्स के 3 कैटेगरीज हैं जिसमें जॉइंट्स को डिवाइड किया गया है। तो इसके एग्जांपल जनरली जो आपके पाए जाते हैं, तो सिनार्थरस जॉइंट्स कहाँ पाए जाते हैं? सिनार्थरस जॉइंट पहला तो हमारा पाया जाता है सूचर में। सूचर मीन्स जो हमारे सर की, जो हमारे जितनी भी स्कल बोन्स हैं, इन बोन्स के बीच में जो जॉइंट होता है उसे सूचर कहते हैं। ठीक है, जैसे ये सर के बीच में जो ये जो जॉइंट्स होते हैं, ये जॉइंट्स जो होते हैं, ये जॉइंट्स आपस में जुड़े होते हैं, ऐसे पीछे बना होता है, ये जुड़े होते हैं। तो ये जॉइंट्स जो बीच में पाए जाते हैं सूचर बोलते हैं। मीन्स ये जॉइंट्स, सिनार्थरस जॉइंट्स सिर्फ स्कल में पाया, मीन्स स्कल में पाया जाता है। जो स्कल्स के जॉइंट्स होते हैं वहाँ कोई मूवमेंट नहीं होता है।
तो वो सिनआर्थरस या इमूवेबल जॉइंट्स या फाइबरस जॉइंट्स के एग्जांपल होते हैं। तो एग्जांपल यहाँ लिख देते हैं, इसका क्या एग्जांपल है, सूचर्स ऑफ स्कल, सूचर ऑफ स्कल, SUTURES, सूचर्स ऑफ स्कल, सूचर ऑफ स्कल आपका हो गया। और दूसरा इसका एग्जांपल है सिनआर्थरस जॉइंट का, आपका टीथ इन द सॉकेट, जो दांत आपके टीथ होते हैं जिस तरह से सॉकेट्स में फिक्स होते हैं तो वहाँ भी कोई मूवमेंट नहीं होता है, वो भी इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। तो ये फाइबर्स, चूंकि फाइबर्स से अटैच होते हैं तो फाइबरस जॉइंट्स कहेंगे, और कोई मूवमेंट नहीं है तो उसके इमूवेबल जॉइंट्स कहेंगे। दूसरा एग्जांपल है इसका टीथ, ये दांत जो हमारे लगे होते हैं, टीथ इन सॉकेट, सॉकेट लगे होते हैं, मसूड़ा इसको बोलते हैं, मसूड़े के अंदर फिक्स होता है ना दांत, तो आपका वही सॉकेट हो गया मसूड़ा, तो मसूड़े के अंदर फिक्स हो गया तो बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो वो आता आपका सिनआर्थरस फाइबरस जॉइंट करेंगे। सेकेंड कैटेगरी कौन सी है, एम्फीआर्थरस। तो इसमें इसके बारे में बात करते हैं, मैं इसको विरक कर देता हूँ, एक करके बात करेंगे आप। ये तो आपकी पहली कैटेगरी होगी, ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी थी ना, ये फर्स्ट कैटेगरी थी ना आपको। अब सेकंड बात करेंगे तो आपका आएगा एम्फीआर्थरस, एम्फीआर्थरस, एम्फीआर्थरोसिस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल इमूवेबल या कार्टिलेजियस जॉइंट, पार्शियल या कार्टिलेजियस। तो ये जो आप कार्टिलेजियस जॉइंट होता है, ये भी आपके, ये जो आपके एम्फीआर्थरस या पार्शियल इमूवेबल जॉइंट्स कार्टिलेजियस, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहले तो आपका कार्टिलेजियस जॉइंट होता है, नेक्स्ट इज लिगामेंटस जॉइंट, ठीक है। एक इसमें आता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, इसके दो टाइप हैं, पार्शियली मूवेबल जॉइंट। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज से बना हुआ आता है, दूसरा होता है लिगामेंटस। क्या होता है, लिगामेंटस। तो पहला कार्टिलेजिनस हो गया इसका, फर्स्ट वन इज योर कार्टिलेजिनस, सेकेंड वन इज योर लिगामेंटस, लिगामेंट्स जो हमारे, जो लिगामेंट्स होता है, मीन्स POUS। तो आप इसके कार्टिलेजिनस के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, इसके एग्जांपल में आ जाए, कार्टिलेज के एग्जांपल में जैसे आपका होता है जो वर्टिब्री, जो हमारे जो अस्थियां होती हैं, मीन्स वर्टिब्रीज होती हैं, मैं बताया था ना आपको कि 5 प्रकार की वर्टिब्रीज होती हैं, सर्विकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सियल। तो इन वर्टिब्रीज के बीच में जो जॉइंट्स पाए जाते हैं, दो वर्टिब्रीज के बीच में जो जॉइंट पाए जाते हैं वो, उनको हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क ना, दोनों बीच जो पाए गए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, दोनों वर्टिब्री के बीच में दो अगर वर्टिब्री पाए गए ऐसे करके, ऐसे ये जुड़े हुए आपस में, ठीक है, तो इनकी ये जो जॉइंट होता है पूरा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये जो हो गया, ये जो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये आप क्या है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी कि दो वर्टिब्री के बीच पाए जाने वाला डिस्क, जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, ये आपके कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के एग्जाम्पल होते हैं। ये आपके कार्टिलेज से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो जॉइंट जो आपका ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है, इनके बीच पाया था इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में कार्टिलेजियस जॉइंट पाए जाते हैं, यानी कार्टिलेज के बने होते हैं, बीच पाए जाते हैं। सेकेंड वन इसका है प्यूबिस सिम्फैसिस, प्यूबिस सिम्फैसिस, ठीक है। प्यूबिस सिम्फैसिस नाम से ही मालूम चल रहा है कि प्यूबिक बोन और सिम्फैसिस मीन्स जब हमारी जो हिप जॉइंट होती है, तो जो प्यूबिक बोन होता है,
इन दोनों बोन्स के, दो प्यूबिक बोन के बीच जो जंक्शन होता है वो सिम्फाइसिस कहलाता है। सिम्फाइसिस वाले दो जुड़े होते हैं, तो इन दोनों प्यूबिक बोन के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है, ठीक है, हिप में जो ऊपर के हम जानते हैं ना कि 3 हड्डियाँ होती हैं हिप में, हाँ, इलियम, इस्कियम, प्यूबिस। तो प्यूबिक बोन के बीच में, प्यूबिक बोन के बीच में आपका जो है कौन सा, आपका कार्टिलेजियस जॉइंट पाया जाता है। कार्टिलेज से बना हुआ होता है दोनों, इन दोनों के बीच में कार्टिलेज पाया जाता है, तो वो कार्टिलेजियस जॉइंट कहलाएगा। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है, यानी दो प्यूबिक बोन के बीच में जो पाया जाता है कार्टिलेज मिलता है, तो वो कार्टिलेजियस जॉइंट यानी कि आपका एम्फीआर्थ्रस जॉइंट के कैटेगरी में आते हैं। तो दो एग्जाम्पल हो गया आपके एम्फीआर्थ्रस या पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स के। पहला है कार्टिलेजियस जॉइंट होता है, सेकेंड वन इज योर कार्टिलेजियस जॉइंट हो गया, सेकेंड वन इज योर लिगामेंटस जॉइंट, लिगामेंट्स से बने हुए जॉइंट, दिस इज योर लिगामेंटस जॉइंट। इसके एग्जाम्पल इसे लिख देता हूँ, क्लियर हो गया। कार्टिलेजिनस जॉइंट इसका पहला कैटेगरी है एम्फीआर्थ्रस का ना। इसके एग्जाम्पल इंटर वर्टिब्रल डिस्क बी पाया जाता है। सेकंड क्या है इसका, प्यूबिस सिम्फाइसिस, प्यूबिस सिम्फाइसिस। सेकंड कैटेगरी है लिगामेंटस जॉइंट। इसका एग्जाम्पल है मिड रेडियो अल्नर जॉइंट और मिड टीबिया, मिड रेडियो अल्नर, मिड टीबिया, मिड टीबिया फ्यूबुलर जॉइंट, फ्यूबुलर। इससे दो एग्जाम्पल, लिगामेंटस जॉइंट्स के दो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। पहला है मिड रेडियो अल्नर, रेडियस और अल्ना के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है, ठीक है। रेडियस यानी कि जो आपका जो हाथ की हड्डी, ह्यूमरस के बाद दो हड्डियां होती हैं, रेडियस और अल्ना। तो रेडियस और अल्ना के बीच में यहाँ पर जो है जुड़ते हैं, तो रेडियस अल्ना के बीच में जो जॉइंट होता है उसे कहते हैं मिड रेडियो अल्नर जॉइंट। इसका एग्जाम्पल ये लिगामेंटस, इसमें लिगामेंट से बने होते हैं, जॉइंट्स बना होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, और दूसरा एग्जाम्पल मिड टीबिया फ्यूबुलर, पैर के भी टीबिया फ्यूबुला के बीच में जॉइंट जो लिगामेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिड टीबिया फ्यूबुलर जॉइंट बोलते हैं, विद लिगामेंट्स बने होते हैं। तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया एम्फीआर्थ्रस जॉइंट्स को, क्योंकि इसमें पार्शियल मूवमेंट होता है, थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, इसलिए इसको एम्फीआर्थ्रस या पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स कहा जाता है। और इसके दो कैटेगरी, कार्टिलेजिनस और आपका लिगामेंटस, ठीक है। तो इस तरह से हमने सिनआर्थ्रस जॉइंट्स के बारे में और एम्फीआर्थ्रस जॉइंट्स के बारे में बात की। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सिनआर्थ्रस में आपके इसको हम फाइब्रस जॉइंट या इमूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं, कोई मूवमेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल सूचर्स ऑफ द स्कल, सर का सूचर जो जॉइंट होता है। दूसरा टीथ्स इन द सॉकेट, दांत जो सॉकेट्स में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड इज योर एम्फीआर्थ्रस, जिसको पार्शियल मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। इसमें दो कैटेगरी, कार्टिलेजिनस और लिगामेंटस जॉइंट्स होते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट आपके इंटरवर्टिब्रल डिस्क और प्यूबिस सिम्फाइसिस पाए जाते हैं, और लिगामेंटस जॉइंट्स आपके मिड रेडियो अल्नर और मिड टीबिया फ्यूबुलर के जॉइंट्स के पाए जाते हैं। और आते हैं थर्ड जो पोर्शन क्लासिफिकेशन का, साइनोवियल जॉइंट्स, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और जितने भी फंक्शंस, जितने बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं, ये जॉइंट्स मूवमेंट होते हैं। बॉडी की मैक्सिमम मूवमेंट्स पे ये जॉइंट हेल्प करता है, क्योंकि इसका नाम ही है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स,
तो ये फ्रीली मूव करता है। इसका रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मूवमेंट, डिग्री ऑफ मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स और सनोवियल जॉइंट। तो हम इस पर चलते हैं, इसके टाइप्स को पढ़ते हैं। साइडोवियल जॉइंट, या इसको क्या बोलते हैं हम, नेक्स्ट क्या, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। इसके कितने प्रकार होते हैं, तो इनकी जो है पहला जो टाइप होता है, फर्स्ट टाइप इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फर्स्ट वन इज बॉल एंड सॉकेट। जॉइंट यानी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, पहला प्रकार होता है। इसमें एक हड्डी बॉल की तरह होती है, बॉल उसमें उसका जो टर्मिनल पोर्शन होता है वो बॉल की तरह होता है, और दूसरा जो दूसरा बोन होता है आर्टिकुलेटिंग बोन, उसका जो पोजीशन होता है वो सॉकेट की तरह होता है। आप कह सकते हैं एक बोन ऐसे होता है, ये दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर ऐसे इस टाइप का होता है। ये सॉकेट हो गया, ये आपका बॉल हो गया। तो एग्जांपल में आते हैं, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल है, पहला आपका शोल्डर जॉइंट। दो जगह के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाए जाते हैं। शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जिसको हम बोलते हैं ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट, ग्लीनो ह्यूमरल, ह्यूमरल, क्योंकि ह्यूमरस जॉइंट और ग्लीनोइड कैविटी के बीच में। और शोल्डर जॉइंट, शोल्डर एंड ग्लीनो और शोल्डर या ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट बोलते हैं। पहला एग्जांपल है। सेकंड वन इज, क्या एग्जांपल इसका है, हिप जॉइंट। कूल्हे का जो अस्थि होता है, कूल्हे की जो संधि होती है, वो भी आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से एग्जांपल है। सेकंड में आते हैं आपका, नेक्स्ट वन इज योर हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है, इसमें जो है एक पर्टिकुलर एक ही प्लेन में मूवमेंट होता है। मीन्स आप वो दूसरे डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो सकता है, एक ही प्लेन में मूवमेंट होता है। तो ये बोन्स जो हैं आपस में इस तरह से अटैच होते हैं, इस तरह से एक दूसरे पर आर्टिकुलेशन इनका होता है कि मूवमेंट केवल एक ही प्लेन में होता है। जैसे कि आपका हिंज जॉइंट का हिंज, जैसे आपने दरवाजे का हिंज देखा, कब्जा देखा हुआ है, दरवाजा जो है अंदर की तरफ खुलता है, ये पूरा पीछे की तरफ भी नहीं आता है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद उसका मूवमेंट वहाँ पर रुक जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हिंज होता है। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपका एल्बो जॉइंट हो गया, आपका नी जॉइंट हो गया, आपकी उंगलियों के बीच में जो जॉइंट होती है, ये आपके जो फेरेंजेस होते हैं, यानी जो उंगलियां होती हैं, इनके बीच जो जॉइंट्स पाए जाते हैं, ये भी हिंज जॉइंट के एग्जांपल होते हैं। हिंज जॉइंट, उंगलियों के बीच जॉइंट एग्जांपल, देन एल्बो एंड योर नी जॉइंट, ये सारे एग्जांपल्स किसके, हिंज जॉइंट। क्योंकि इनका मूवमेंट आप देखते हैं कि आप इनको एक तरफ एक प्लेन में अंदर की तरफ तो कर सकते हैं, क्या बाहर आपका पूरा पीछे जाएगा, नहीं जाएगा, यहाँ पे इसका मूवमेंट लॉक हो गया है ना। तो ये हिंज जॉइंट का एग्जांपल है। ठीक है, हिंज दोनों, इस एल्बो को आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर सकते हैं, लेकिन क्या हाइपर एक्सटेंशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसीलिए क्योंकि इनका मूवमेंट भी एक ही प्लेन में केवल होता है आपका ना। तो ये आपका इसी तरह आपका नी जॉइंट का भी फंक्शन है, पीछे की ओर जाता है, आप पीछे इसको स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच होगा, बट आप आगे की ओर उसको नहीं कर सकते क्योंकि इसका मूवमेंट भी एक ही तरफ। तो आपका एग्जांपल क्या है, हिंज जॉइंट का एग्जांपल आपका एल्बो जॉइंट कर सकते हैं, एल्बो, इसके बाद नी जॉइंट एंड फेरेंजेस के बीच में जॉइंट जो पाया हुआ है। ठीक है, तो नी, एल्बो, फेरेंजेस के बीच में जो जॉइंट्स पाए जाते हैं उन्हें हम हिंज जॉइंट बोलते हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। थर्ड वन इज योर पिवट जॉइंट। पिवट नाम से ही आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से घूमे। तो पिवट जॉइंट कहाँ पाए जाते हैं, ये केवल और केवल नेक पाया जाता है, जो एटलस और एक्सिस के बीच में, यानी कि आपकी जो पीछे की पीछे जो वर्टिब्री होती है, फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्री, उन दो, ये एटलस फर्स्ट वर्टिब्री होता है, सेकंड इज योर एक्सिस, तो उन दोनों बीच में जो जॉइंट पाया जाता है, क्योंकि यही नेक जॉइंट होता है, यहीं से आप उसको हाथ पूरा मूवमेंट कर सकते हैं, लैटरल, फॉरवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अप डाउन, लेटर, पूरा इसको मूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि सर्कमडक्शन मीन्स हर दिशा में नेक की आप मूवमेंट कर सकते हैं यहाँ तक, लेकिन एक बार आके स्टिक कर जाता मीन्स आपका मूवमेंट वहाँ पर रुक जाता है। देखिए आप, देखिए
तो ये आपका पीवेट जॉइंट का एग्जांपल, नेक जॉइंट होता है आपको पीवेट जॉइंट, जॉइंट्स बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, राइट। एग्जांपल एटलस और एक्सिस जो वर्टिकली होते हैं उनके बीच जॉइंट, यानी कि नेक जॉइंट भी होता है। यहाँ का पीवेट जॉइंट एग्जांपल नेक पाया जाते हैं। थर्ड वन में, चौथे में आते हैं। थर्ड इज ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग। इसका एग्जांपल आपका है रिस्ट एंड एंकल जॉइंट्स। रिस्ट एंड एंकल जॉइंट्स जो होते हैं ये आपके ग्लाइडिंग नाम से समझ रहे हैं आप कि इसमें जो आपका रिस्ट है, रिस्ट का जो बोन्स है, यानी कि आपका सकते कार्पल्स यहाँ और वहाँ टार्सल्स नीचे, नहीं तो कार्पल्स एक यहाँ पर रिस्ट में कार्पल्स जब एक दूसरे से अटैच होते हैं तो एक दूसरे पर ग्लाइड करते हैं, एक दूसरे पर ऐसे 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 सरकते हैं, ठीक है, ऐसे ग्लाइड करते हैं, ऐसे ये पोजीशन इनका होता है। तो ये एक तरह से ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स में आता है रिस्ट का। इसी तरह पैरों में एंकल जॉइंट्स के भी जो आपके टार्सल्स होते हैं उनके बीच में जो जॉइंट्स, ये भी आपके ग्लाइडिंग जॉइंट्स के एग्जांपल होते हैं जो कि ग्लाइड्स करते हैं, एक दूसरे पर स्लाइडिंग पोजीशन में रहते हैं। तो आपका रिस्ट और एंकल जॉइंट